सोनीपत के गांव हुल्लाहीड़ी में दो परिवारों के बीच आपसी झगड़े और जमीनी विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव निवासी गुलाब ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पुत्र को पड़ोसी तकदीर के बेटे ने जानबूझकर बाइक से टक्कर मार दी थी। इस घटना के बाद जब वे तकदीर के घर बातचीत करने के लिए पहुंचे तो तकदीर और उसके बेटे की अचानक हाथापाई शुरू कर दी। गुलाब का आरोप है कि इस मामले में उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से अपील की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए और इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए ताकि न्याय मिल सके। मैं गांव लहड़ी का रहने वाला हूं। मेरा तहसील सोनीपत से। और जी मैं गांव के अंदर गरीब आदमी हूं। वहाँ इसके तकदीर के पास गया था। मैं हलाना लेगा अपने लड़के की शिकायत, मेरे लड़के को साइड मारी थी उसके लड़के ने शाम को। उसके बाइक की उसकी मैं शिकायत लेकर गया था उसके पास। उन्होंने शिकायत करने से उसके बाप से मैं बात कर रहा था। उसके लड़के ने आकर मेरा हेलमेट मारा शुद्ध आकर ने। तो जी हेलमेट वहाँ से छूटा छटाई होने के बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो सारे के साथ चाहता हूँ ये बजेंद्र है, नन्ना है, नन्ने के लड़का, नन्ने की बहू और ये तकदीर की बहू, ये नन्ने का अर्जीज के बच्चे सारों ने आकर मेरे घर मार पिटाई करी जी। मेरे चोट मारी, मेरा दाती दो जगह दाती मारी जिनने मारने के इरादे से आए थे। और जी मेरे सर में भी लठ लग रहे हैं जी। और जी वहाँ मार पिटाई करके और ये नू कह के भागे अगर तुम्हें गाड़ियों जीने नहीं देंगे, तुम मुल्ले हो, तुम्हें नहीं जीने देंगे यहाँ, तो तुम यहाँ से निकल कर भाग जाओ। तो इन्होंने खूब हमारे साथ मारपीट करी जी। क्या मांग आपकी? हमारी मांग है ये है जी, हमारे प्रशासन हमें न्याय दिलाए। क्या नाम? सलीमा जी। हाँ जी। मैं रहने वाली हुल्लाहीड़ी की हूँ मैं जी। अरे इन्होंने जी बजिंदर ने और तकदीर ने हमारे साथ लड़ाई करी थी ना। 1 साल हो गया जी पूरा। इनने की इसके ऊपर करी थी, हमारी बकरी जाकर रही थी वहाँ के उनकी गली में के। और बोले यहाँ का माने नहीं जान देंगे। फिर भी हमने डरते न हमने दूसरी गली में ले जाने चालू कर दिए। अब भी हमारे साथ पीछा नहीं छोड़ रहे जी, वही लड़ाई फिर कर रही है। एक बार इसके लड़के ने, इसका तकदीर के लड़के ने हमारे साथ मार पिटाई भी करी थी। हमारी लड़की की भी मारी थी, हमारे भी मारे थे। जब तक तीसरा महीना लाग रहा, तीसरा चौथा महीना लाग रहा जी। रिपोर्ट भी दी हमने, सारे काम करे। और ईब थी उनने पीछा नहीं छोड़ रहे जी। या मेरी लड़की है जी, ये कल लड़ाई हुई ना जी मेरे जेठ के लड़के के साथ। इनने वीडियो बना ली। उनने फिर क्या कह रखी है, अब इस लड़की ने हम जरूर उठाएंगे और हम नहर में डालेंगे इसे। तकदीर के बड़े लड़के ने और छोटे लड़के ने, उसकी तकदीर की छोरे की बहू ने, बड्डी ने और नन्ने जो नाना है ना विजेंद्र, उसके लड़के ने धमकी दे रखी है मार कर नहर में गिरेंगे हम इस लड़की ने। और पिछली बार है ना जबरदस्ती करी, गंदी नज़रों से देखा था। तकदीर के छोटे लड़के ने उस चीज़ पर मारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी इनकी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और उसके बाद आज सुबह मेरी बहन को ही पीटा है, बहुत डंडे मारे, कपड़े पाट दिए इसके रास्ते में। आते समय पानी ले गए, छुटवान गई ना तायर को, कपड़े पाट रखे हैं इसके। तो क्या मांग आपकी? इंसाफ चाहिए। जो पिछला केस डाला था ना मैंने और मेरी माँ ने छेड़ का, गंदी नजरों का, उस चीज पे भी इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का दराती मारी है, इस चीज पे इंसाफ चाहिए। मेरी ताई के डंडा गलवार करे हैं, जो घाव हो रहे ना, उस चीज पे विश्वास इंसाफ चाहिए। और इस गली में तो आन जान का कति रोक बंदी रखा है, कति कलता था ना, हम घर का बाहर भी निकल लिए। बहुत न्याय कर रखा है हमारे साथ, हमने न्याय चाहिए। सोनीपत से संजीव घनगस की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।